नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली ये फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो आज हमें अच्छा खासा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक में ऑल्दो गाइस थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा थी, बिकॉज एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स हमने Q3 के अपडेट्स देखे थे, जिसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमें थोड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो जो फॉल थी वो FOMC की जो मीटिंग का आउटकम है, जो मिनट्स रिलीज होंगे आज के दिन, वो फॉल हमें विटनेस होता है वो कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज आज हमें FIS द्वारा गैस हमेशा जब जब फेड की मीटिंग की कुछ अपडेट्स आती है उसके पहले हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिलता है। DIS की बात कीजिए, एक बहुत बड़ा गैप था जिसके वजह से इस मार्केट में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को ज़रूर मिली है। उसका 2600 करोड़ के आसपास जो वैल्यू होती है वो सेलिंग की बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है। ऑल अगर आप देखें तो अभी के टाइम DJ इंडेक्स में हमें हरियाली विटनेस होते हुए देखने को मिली। कल के दिन की बात कीजिए, टेस्ला स्टॉक में गैस हमें 13% के आसपास फॉल था, बिकॉज उनके नंबर्स थोड़े से वीक हमें इंडिकेशन ज़रूर दे रहे थे। तो इसी के बीच में गैस FOMC मिनट्स के पहले फेड में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। तो रात भर का समय बाकी देखते गए डेवलपमेंट क्या होती है। बट इसी बीच में FIS ने बहुत माल काटा है, तो ऑफकोर्स सुकून कहाँ मिल रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी के टाइम हमें ऑफकोर्स जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस के संग जो सोल्यूशन है उसे फोकस कुछ ज़्यादा करनी है। आपको अच्छे से पता है कि इंटरेस्ट रेट गैस बहुत महंगे होने से आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा। जो गैस हमें दुनिया भर की न्यूज़ अभी के टाइम देखने को मिल रही है, बट यस बहुत ही लंबी अर्से तक गैस अगर इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है गैस कि वहाँ पे ग्लोबल स्लोडाउन क्या रिसेशन की जो खबर है वो पूरे हद तक पुख्ता हमें दिखाई दे सकती है। किसी को गैस बता के रिसेशन नहीं आता, किसी को बता के बुल फेस नहीं आता। मार्केट में आपको अच्छे से पता है जब कोविड पेंडेमिक आया था उसके बावजूद भी गैस मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था। मार्केट को गैस बस एक चीज़ की भनक की दे रही है कि उनको ऐसा लगे कि आने वाले टाइम में जो डिस्टर्बेंस है वो क्लियर हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे गैस बहुत ही हाई डिबेट टाइम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जितने भी न्यू फेस जितने भी एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो रेट हाइक का गेम है वो शायद से आने वाले दिनों में एक संकेत मिल जाए। जहाँ पे फेडरल रिजर्व की बात की जाए, वो रेट हाई तो करेंगे, पेस उनकी थोड़ी स्लोअर होगी, लेकिन कब तक ऐसे इतना हाई जो ब्याज दर है वो मार्केट को हॉन्ट करेगा। जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ क्वार्टर्स में अगर ये स्लोप डाउन होगा, तो ऑफकोर्स कैसे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज जितना कैसे मार्केट में लिक्विडिटी रहेगी, मार्केट हमेशा उतना ही पॉजिटिव बिहेव ज़रूर करता है। अब भर में गैस अभी के टाइम रिसेशन बहुत डिस्कस हो रहा है, और ऑफकोर्स गैस आप रिसेशन को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप बुलिश मार्केट को रोक नहीं सकेंगे तो ऑफकोर्स गिरते हुए बाजार को भी गैस आप रोक नहीं सकेंगे। बट येस, आप पीछ छोड़ के भागने की गलती ना करें। 2022 में गैस अगर आपने सर्वाइव किया है, 2023 की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, ये होगा वो होगा। बट मेरा ऐसा मानना है जो इन्फ्लेशन है गैस यूरोपियन मार्केट से फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ पे गैस आज का दिन यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बिकॉज वहाँ पे गैस उम्मीद से काफ़ी निचले स्तर पे इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम गैस ऐसा हमें देखने को मिल रहा है प्रीवियस कुछ क्वार्टर से, जहाँ पे गैस यूरोप का जो इन्फ्लेशन है 10% से नीचे हमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब गैस मार्केट में जो इन्फ्लेशन को लेकर हल्ला था वो देरी पे सवेर गैस वो हट जाएगा। बट येस, मार्केट में गैस अगर आप हमेशा बेरिश फेस में निकलने की बात करेंगे ये सोच के कि चलो मैं अभी बेच देता हूँ बाद में ख़रीद लूँगा, ऐसा गैस बहुत रेयर होता है। और जब वो मोमेंट आता है आप बहुत ही बेरिश हो जाएंगे और मार्केट वहाँ से फिर भाग जाएगा। तो यहाँ पे गैस जब मार्केट में अगर आप तेज़ी देख के आए हैं तो मंदी भी देखिए, और मंदी के बाद फिर से तेज़ी होगी। बट ये इसको कब तक होगा ये गैस डिपेंड करता है कि फेडरल रिजर्व की कमेंट्री क्या आएगी। ऑल दो गैस अभी के टाइम जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से राहतजनक ज़रूर हैं। राहत की बात इधर पे क्या देखने को मिल रही है, आई होप मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया सेकंड वीडियो, जिसमें गैस मैंने बजाज फाइनेंस को डिटेल वे में कवर किया, जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन के दर के बावजूद भी, हाई इंटरेस्ट रेट दर के बावजूद भी कंपनी ने गैस हाईएस्ट एवर फ्रेंचाइजी के संग हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड तोड़ जो लोन बुक है उनकी संख्या दर्ज की है। तब समझ सकते हैं गैस कि जो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है इंडिया गैस उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। अगर आप नहीं देखी है प्लीज़ मैं इंकरेज करूंगा जाके सेकंड वीडियो ऑफ टुडे उसको ज़रूर देखें, जहाँ पे गैस मैंने डिटेल वे में इसको कवर किया है। ऑफकोर्स गैस इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नंबर्स जो उन्होंने आज पेश किए हैं
अपडेट जो पेश किया है, इसकी वजह से स्टॉक में बॉटम के बाद हमें रिकवरी होगी। बॉटम गैस कभी बता के नहीं आता है, ना ही टॉप बता के आता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप मार्केट में रहेंगे तो ये सब गैस एक नॉर्मल इवेंट है, बट येस कंपनी पे गैस बिलीव करना पड़ेगा। कंपनी में बिलीव आप नहीं करेंगे, मार्केट में गैस जितना भी आप हाथ पाँव मार लें, आप कोई भी स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पहले गैस जो बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे थे कि इसको बेच दो 2000 पे 2200 पे, ये सपोर्ट टूट गया, वो सपोर्ट टूट गया। आज देख सकते हैं गैस कि उस लेवल से अभी भी बजाज फाइनेंस बॉटम से 3x मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका गैस वैल्यूएशन ऑफकोर्स हाई है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। अब देखना बनता है कि जो पिटारा खुलेगा उसमें इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है, और गाइडेंस दोस्तों ये कैसा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा समझना है गैस कि 1 साल 6 महीने की मंदी के वजह से ही अगर आप 10 साल 15 साल का मेजर जो बुल मार्केट है उसको मिस करेंगे तो मार्केट में गैस आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। कंपनी अच्छी है तो कोई दावा नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती, गिरता है गैस तो SIP करे। आउट ऑफ फंड हो गए हैं, ओवर एलोकेटेड हो गए, टाइम दीजिए, धैर्य दीजिए। बिकॉज मार्केट में गैस 2022 में काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट था, उसके बावजूद भी गैस इंडियन स्टॉक मार्केट ने वर्ल्ड को थोड़ा डोमिनेट किया। अब देखना बनता है कि गैस हमारा जो अर्निंग सीजन है वो कैसे FIS को अट्रैक्ट कर सकता है। उनकी बात की जाए, ये भी कैसे एक टॉप क्लास ब्रोकर हमें दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ समय से कैसे इनकी IPO सुपर हिट होने के बाद इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन जरूर किया था। ये भाग के 2000 के ऊपर भी गया था और गैस गिर के अभी के टाइम 1300 के आसपास है। तो अच्छे से पता है गैस कि ये कंपनी एक ऐसे ब्रोकर लिस्ट में आती थी जो अपने आप में गैस बहुत ही पुराने काइंड ऑफ जो लाइक ब्रोकर शिप है, एजेंसी है, वो चलाती थी। बट अभी के टाइम में गैस कंपनी डिस्काउंट ब्रोकिंग में अच्छा खासा काम कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स गैस FIS और DS ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, उसके बावजूद भी गैस कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी का जो सूरत का नंबर्स हैं उसको आप देखें, कंपनी ग्रोथ मेकिंग पावर एबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी हो गए खासकर CDSL हो गए। मुझे लगता है कि इंडियन डेमोग्राफी में पूरा फैट बैठती है, तब इसमें होल्ड करें, टाइम दीजिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। और नंबर्स के बाद जो 16 तारीख को आएंगे उसके बाद ही हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। इसके बाद की जाए, एक वर्ल्ड क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट पिछले कुछ समय से कैसे वॉल्यूम में हमें एकदम लॉस देखने को मिल चुका है। वैसे वही 3000 से लेकर गैस 3300 के आसपास ये बार बार ट्रेड कर रही है। अब गैस मंडे के दिन 9 तारीख को आप याद से इसको नोट कर लें, उस दिन गैस कंपनी के नंबर्स आएंगे और पूरा इंटायर जो IT इंडस्ट्री है, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो कैसा परफॉर्म करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरा समझना कैसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इसको लॉस से बेच देंगे, बजाज फाइनेंस को लॉस से बेच देंगे, आप किसको होल्ड कर पाइएगा। तो कंपनी में कैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले मेरा गैस आपको यही सलाह होगा कि कम से कम इनके नंबर्स देखें। नंबर्स में गैस थोड़ी अगर उलटफेर होती है, गाइडेंस पुअर आते हैं, डिप्रिशिएशन थोड़ा सा अगर करेंसी में होता है तो कंपनी थोड़ा सा डाउन साइड दिखा सकती है, और वहाँ पे गैस घुसने का, एवरेजिंग करने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। SIP के लिए गैस लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। आपके पास गलती से ना बेचे, बट जो 9 तारीख को गैस इवेंट होने वाला है उसको हम लोग ज़रूर चेक करेंगे। CTC की बात की जाए, कल गैस मैंने एक आपको अपडेट दिया था कि कैसे इनके जो रेवेन्यू है 49,000 करोड़ 2022-23 में ये हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब गैस कंपनी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमें एक ट्रिमेंडस राइज होते हुए देखने को मिल रही है, बट एस एक्सपेक्टेड गैस इसमें हमें कोई उछाल दिखाई नहीं दे रही। गैस एक समय आता है, एग्जाम्पल ITC, IRFC, RVNL, अर्कन, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे गैस जो अभी के टाइम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं सबको, एक से वो चल ही नहीं रहते हैं। तब कोर्स कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है, सेल्स टॉप लाइन सही है, बॉटम लाइन सही होगा या फिर नहीं होगा वो तो गैस मार्जिन को देखने के बाद ही समझ में आएगा। बट कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली गैस काफ़ी डाउन इसलिए है बिकॉज एक समय इसमें अंधाधुंध रैली थी, और कोई भी स्टॉक गैस उतना वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाए ये काफ़ी मुश्किल होता है। बट ये जो फ्रॉड था गैस वो निकल चुका है, और हमारी गैस एकदम फोकस होगी कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर्स कैसा पेश कर रही है। इसके बाद की जाए, यहाँ पे गैस देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी क्या गाइडलाइंस देती है। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से इनके जो वॉल्यूम में लॉसेस हमें देखने को मिल रहे थे उसमें थोड़ी बहुत हमें रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है, जिसकी वजह से अभी भी गैस 140 के आसपास सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ऐसा मानना है कैसे कंपनी को लॉस में अपना बेचिए, ऐसा अगर आपने टॉप पे निवेश किया है एकदम चलते हुए लाइक स्टॉक पे, और बिना मतलब स्टॉप लॉस लेके, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेके, बिना एलोकेशन को देख के, ये गलती बात है। बिकॉज जब स्टॉक बहुत भाग रहा था तो मुझे पता है इसके बोनस के लालच में बहुत लोगों ने निवेश किया था। बट हमेशा गैस अपना एलोकेशन ठीक रखिए, एलोकेशन ठीक रहेगा तो कोई डर आपको डरा नहीं सकता। मार्केट में गैस हेवी वेट पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता ज़रूर है। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कैसे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन क्या होगा। बट कंपनी ख़राब नहीं, आपके पास कंपनी कोई भी लेवल्स में है, इसको आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस एक अच्छी न्यूज़ उधर पे ये है कि TFC की बात की जाए,
एसीटोन की बात की जाए, जो गैस ये कंपनी मेजर कंपोनेंट बनाती है, उनके इंटरनेशनल प्राइस गैस मार्केट में बहुत ही हाई हो चुके हैं, बट उसके बावजूद भी केमिकल्स में एकदम जो निराशा है वो दिखाई ज़रूर दे रही है। स्टॉक भागता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अभी के टाइम पॉजिटिव न्यूज़ है ना, ये मार्केट में सब कोई जानकारी लेते हैं, बट यस जो मोमेंटम क्रिएट होता है और उसके पहले जो एक पेसिज्म का लेवल क्रिएट होता है, वहाँ पे गैस एक्मुलेशन होते हैं। बड़े बड़े गैस एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से बढ़ाया है, एलआईसी ने दोगुना कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं गैस कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है, 1800 का लेवल टूटेगा तो 1500 क्या उससे भी नीचे आ सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद गैस कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी, बिकॉज अर्निंग के दम पे ही स्टॉक मार्केट चलता है। यहाँ पे गैस कंपनी ने फिनॉल पर निवेश किया था, कंपनी ने बहुत पैसा कमा के दिया। अभी के टाइम गैस अगर वो सैचुरेशन पॉइंट पे फिनॉल्स का प्रॉफिट अगर आता है, वहाँ पे गैस मार्केट ऑब्जर्व करेगा कि ईपीएस में ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा। ईपीएस गैस ब्रेकआउट होगा और कंपनी के 1 2 3 साल के प्रोजेक्शन अगर सही लगे मार्केट को, तो ऑफकोर्स इसमें एक रैली आएगी। तो आपके पास गैस कोई कंपनी अगर ऐसी है जो कंपनी अर्निंग्स में दम रखती है, डिप फ्री नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत ही माइनर डेट होता है, कंपनी विजनरी प्रमोटर के हाथ में होती है, डरिएगा मत, वहाँ पे गैस होल्डिंग करिए। कैपेसिटी ऐड करने की है तो ऐड करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कंपनी के नंबर्स के साथ साथ जो मूड माहौल है उसको भी आप देखें, बिकॉज बुलिश फेस में गए सब लोग उसको लेने के लिए पागल रहते हैं, बट बिलिश फेस में हाथ छोड़ देते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, टेक्निकली काफ़ी वीकनेस है, बट इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कैसे हमें समझ में आ जाएगा कि जो मार्जिन का इशू हमें हाई इनपुट कॉस्ट सारी केमिकल्स में देखने को मिल रहा था, वो कैसे कब तक रिजॉल्व हो सकता है। इंडिया की बात की जाए, अगेन दोस्तों एक ऐसा केस जिस केस पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। वो केस क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं तो स्टॉक भागना ही चाहिए। ध्यान देखिए दोस्तों, नेस्डेक की हालत आप देख सकते हैं, जहाँ पे टॉप टॉप कंपनीज, इवन गैस टेस्ला 80% डाउन है, 70% डाउन है। एप्पल की बात की जाए, बहुत ही मुद्दत के बाद दोस्तों कंपनी ने टेक्निकल ब्रेकडाउन दिए हैं। जब पूरे आईटी या फिर टेक वाले स्टॉक्स की हालत ख़राब होगी तो उसका इम्पैक्ट सेंटीमेंट वाइज हमारे कंपनीज़ को ही पड़ेगा, बट कंपनी अगर अच्छी होगी, ग्रोथ मेकिंग होगी, तो गैस प्राइस भी हमें रिकवर होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। अच्छे से पता है गैस कि मैं इसको आज से कवर नहीं कर रहा हूँ, बीच में बहुत पैनिक सेलिंग हुई थी जब इसमें स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई थी। ये स्टॉक गैस गिर के 4000 के आसपास आया था। आपको याद भी होगा दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जरूर बताइएगा। ये गैस 800 का लेवल था जहाँ बहुत लोगों ने हिम्मत हार दी थी। उसके बाद गैस कंपनी 1500 1400 के आसपास गई थी, आज गिर रही है। तो ऑफकोर्स ये देखना बनता है कि इस बार का जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी स्पेंडिंग कैसे हमें दिखाई पड़ी। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री तो काफ़ी ग्रोथ कर रही है, बट इंडियन ग्रोथ में क्या पार्टिसिपेशन है, और एफर इंडिया गैस इस बार जो कंपनी को एक्वायर करी है उनकी मार्जिन्स में वो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रमोटर ने बताया था कि आने वाला जो सेकंड हाफ है वो अच्छा होगा, और इसके बाद जो एक्वेशन कंपनी करेंगे वो हाई मार्जिन वाली कंपनी पे ही एक्वेशन करेंगे। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के संग कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो कैसा दिखाई देती है। से बैंक की बात की जाए तो अगेन गैस मैं यही बोलूँगा, कंपनी के आज आए थे Q3 के बिजनेस अपडेट, माफ करिए दोस्तों, बाहर मुँह से Q2 निकल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस अपडेट में गैस बहुत खामियां नहीं थी, लेकिन ऐसे मार्केट गैस कोई ना कोई पॉइंट लेके उस पर थोड़ा सा गिराने की आवश्यकता उनको ज़रूर समझ में आई। बस गैस जो कंपनी बड़ी हो जाती है बैंकिंग स्टॉक में 20% 22% में ग्रोथ करे, और जहाँ पे छोटी मोटी गैस बैंकिंग स्टॉक में 15 से 17% के आसपास ही ग्रोथ हो, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी गैस बड़ी होती जा रही है। आज गैस हमने जो लोन बुक देखा बजाज फाइनेंस में, HDFC बैंक में, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी कंपनी में गैस कैसे हमें एक टॉप लाइन और भी इंक्रीज होने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे गैस पूरा रैली में इसने बैंकिंग स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके देर या सवेरे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके इशडी के संग, बहुत ही सेफ्टी के संग पैसा बनाते ज़रूर रहेगी। मैनेजमेंट्स की बात की जाए, थोड़ा सा गैस कॉशियस रहिएगा, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अभी के टाइम वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, 900 को ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं, 850 के आसपास ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। किस क्वार्टर गैस गाइडेंस अगर ख़राब होंगे तो कंपनी में गैस जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन है, जिसके पहले मैं आईटी को लेकर बहुत बार बोल चुका हूँ, शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। नहीं गैस कि मेरी बात सुन के आपको पूरा ब्लाइंडली सो फोकस करना है, भरोसा करना है। मैंने क्या बताया गैस कि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन जो पैनिक सेलिंग होती है, ये साइकोलॉजी से ही डेवलप होती है। अगर आपने बहुत बार मार्केट को देखा है, बहुत सारे इंडाइसेस को रीड किया है, तो आपको समझ में आता है कि मार्केट में जब बॉटम बनता है उस समय कोई तैयार नहीं होता है, तब ऑफकोर्स गैस वो कभी बने। बट ऐसा लगता है मुझे कि अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आईटी स्टॉक्स थोड़ा दिखाते हैं तो शायद गैस मिड कैप और स्मॉल कैप एक बहुत ही अच्छा मौका मिले, और वो गैस 3 से 5 साल के लिए पैसे छापने की अच्छी मशीन बन सकती है। बिकॉज कभी ना कभी गैस ये लाइफ टाइम हाई को ज़रूर ब्रेक करेगा, नया लाइफ टाइम हाई भी लगाएगा। एक समय गैस ASM लिस्ट में ये 9-10 महीना था, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए, बट ऐसा कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं पड़ी, बिकॉज EPS तो भाग रहा था।
प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी महंगा हो चुका था, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। हमें देखना है सेंसिबली इस क्वार्टर में कितने आईटी स्टॉक्स अपने उम्मीद से अच्छे नंबर्स को पेश कर रहे हैं। आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में गैस बिल्कुल भी बेचने की आवश्यकता नहीं है। फुटबॉक्स की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या इसमें हो गया। बीच में तो स्टॉक अपना बॉटम आउट करके 450 से 650 के आसपास, 700 के आसपास जर्नी कर ही रहा था। अचानक से क्या हो गया कि फिर से जो 150 पॉइंट है उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, डोमिनोज पिज़्ज़ा इनकी जो पेरेंट कंपनी है, आपको अच्छे से पता है करती क्या है, पिज़्ज़ा बनाती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लापिनो पिज़्ज़ा बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर कर रहा है, बट मैंने भी गैस उसको फील किया है, मुझे वैसा टेस्ट समझ में नहीं आया। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ। रही बात जुबिलेंट फूडवर्क्स की, तो मार्केट को गैस ऐसा लगता है कि अगर जॉब ले ऑफ होता है, मास ले ऑफ होता है, तो वहाँ पे गैस जॉब की क्राइसिस होगी। इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा झटका खा सकता है 1-8% के आसपास। वहाँ पे गैस मास ले ऑफ से एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि लोग थोड़ा बचाने का सोचेंगे, और जिसके संग जो कंज्यूमर पावर है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म में डिक्लाइन करेगा, जिसकी वजह से गैस एक जो पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन होता है निचले साइड में, वो सो कहीं ना कहीं गैप फिल ज़रूर करते हैं। तो कंपनी का अपने सपोर्ट पे आ चुका है, 500 के नीचे आ चुका है, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि 470 480, अब बहुत ही ख़राब केस में 400 उसको बिलो आपको दिखा दे। बट ये कैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, गिरता है हम तो लेट इट फॉल, बिकॉज जितना कैसे आप नीचे भाव में उठाएंगे, ये सब सपोर्ट लेवल पे, ये सब सपोर्ट लेवल में एवरेजिंग करेंगे, उतना ही कैसे अब स्टॉक भागेगा तो को मल्टीफुल टाइम्स का एक एक कंपाउंडिंग का मशीन का जो बेनिफिट होता है गैस वो मिलेगा। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बिल्कुल ना घबराएं। इस क्वार्टर के नंबर्स के संग जो कंपनी के मार्जिन्स कैसे हो रहे हैं उसको भी ज़रूर आप फोकस कर सकते हैं, बिकॉज तेरी फेसेवर का सारी कंपनी जो अच्छे होते हैं और जिनके बिजनेस बस टिक जाएँ ख़राब कंडीशन में, वो आपको पैसा बना के ज़रूर देते हैं। फ्रेंड्स की बात की जाए, कल गैस मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर इसको को लिए कुछ कमेंट्री दे, बिकॉज मैं इधर पे बल्क निवेश के बारे में सोच रहा हूँ। बल्क निवेश का जब टाइम आता है वहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक होता है। मैंने क्या बताया गैस कि जितने भी क्रूड के प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो गए हैं, बट बहुत सारे पेंट इंडस्ट्री में वो तेज़ी नहीं है। आपको अच्छे से पता है गैस कि हाउसिंग लोन काफ़ी महंगे हो जाएंगे। लोन थोड़ा सा महंगे होने से हम घर कम बिकेंगे, और घर कम बिकेंगे तो पेंट इंडस्ट्री में भी गैस उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे लोग थोड़ा सा कम पेंट करवाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी एशियन बर्जर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप इंडिको पेंट में निवेश करते हैं 2-3% सही है, बट यस बल्क निवेश का कभी भी कोई पॉइंट में सही नहीं होता, बिकॉज हमें बॉटम नहीं पता होता है। तो अगर आपको उठाना है तो इसको 5 टुकड़ों में उठाइए, 3 टुकड़ों में उठाइए, तो बहुत ही अच्छा हेजिंग भी हो जाएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा कि बॉटम में जो पैनिक होते हैं आप उसे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं। बिकॉज मार्केट में गैस का पोर्टफोलियो बनाए, कोई पोर्टफोलियो अच्छा करेगा स्टॉक में, कोई स्टॉक गिरेगा, बट ओवर द लॉन्ग टर्म गैस जिस कंपनी में अर्निंग होती है वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो आई होप गैस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।